हेलो स्टूडेंट, मैं नीतू दुबे आप सबकी एमए एआईएससीएन आर्कियोलॉजी की एजुकेटर। मैं आप सभी का स्वागत डीएनएस के यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज हम यहाँ पे सीयूईटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ सीयूईटी। इससे पहले मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बता दूँ। मैं नीतू दुबे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एआईएससी में ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स कंप्लीट किया है, जो कि मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ। तो आप चलिए अब आज हम सीयूईटी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि यार सीयूईटी है क्या। इसका पूरा नाम व्हाट इज सीयूईटी पूरा नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी वो अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, जिसे कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2021 में मर्ज करके सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही कॉमन टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम लॉन्च कर दिया, जिसमें कि सारे जैसे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ इसमें अभी ज्वाइन हुई हैं, बहुत सी बची हुई हैं। जैसे अभी DU इसमें ज्वाइन नहीं हुआ है फिलहाल, जो ज्वाइन है उसमें BHU AU और JNU अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है। इन एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आप किस प्रकार से अपने रैंक के अकॉर्डिंग किस कॉलेजेस में, किन कॉलेजेस में कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ये चीज़ें हैं। इस तरीके से सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब आगे बात आती है कि इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए कौन से लोग हैं जो एलिजिबल हैं, योग्य हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जिन भी बच्चों ने अपना ग्रेजुएशन लाइक BA BSc BCom BTech वो 50% अंकों के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं तो वो इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम यहाँ देखेंगे उनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सीयूईटी एक ही एग्ज़ाम होता है, साल में एक ही बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब एग्ज़ाम का यहाँ पे मोड है, पहला तो ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगा आपका। CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। दूसरा है यहाँ टाइप क्या होंगे, एग्ज़ाम किस तरीके का पूछा जाए, क्वेश्चन कैसा होगा, तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 100 हैं, जिसमें से पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन हैं जो कि जनरल होंगे, मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश और हिंदी। पार्ट B में हमारे 75 क्वेश्चन होंगे जो कि हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जिस सब्जेक्ट से हम दे रहे हैं। तो उसमें हम देखेंगे जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एआईएससीएन आर्कियोलॉजी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इनसे रिलेटेड ये 75 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो ये पेपर होता है सीयूईटी का वो 400 नंबर का होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में से 100 जो क्वेश्चन हैं उसमें 25 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के होंगे और 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होंगे। करेक्ट क्वेश्चन के लिए हमें 4 मार्क्स मिलते हैं और जो हम एक निगेटिव मार्किंग जिसमें है, अगर हम एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमारा 1 नंबर कट हो जाएगा। अब मैं आप सबकी मेंटोर नीतू दुबे। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, क्या हमारा अप्रोच हो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसके लिए हम 3 सिंपल स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप हमारा होगा जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले होता है, हम सबसे पहले उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, कैसे पूछी जा रही हैं, क्या सिलेबस मांग रहा है, हम वो देखेंगे। तो हम सबसे पहले अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद पुराने पेपर में क्या आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सालों से तो हुआ नहीं है, एक ही पेपर अभी तक हो पाया है, दो पेपर पिछले साल ही 2021 से लॉन्च ही हुआ है। तब हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर को क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन के डिमांड्स हैं, उनमें कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ये जब हम जान लेंगे तो इन दोनों सिलेबस और क्वेश्चन पेपर देखने के बाद उसी अनुसार हम अपने स्टडी मटेरियल को डिसाइड करेंगे कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अब हम कैसा स्टडी मटेरियल रखें। हमें बहुत ज़्यादा इसे लेंदी नहीं बनाना है, स्मार्ट वे में स्टडी करना है। स्मार्टली पढ़ करके स्टडी करके हम इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करें, जिसमें कि मैं आपका पूरा सहयोग करूँगी कि आप आराम से पढ़ाई करिए, इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करिए। अब हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर लें, जो कि AISCN आर्कियोलॉजी है। इसका जो कोड है वो है PGQP 78।
इसमें बहुत सारे टॉपिक्स प्लस सब टॉपिक्स हैं। तो जो कि पहला टॉपिक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम एरा 600 BC टू 1200 AD। तो अब यहाँ हम देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक के प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास के बारे में कि राजनीतिक इतिहास क्या है। अब इसके अंदर इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास कब से कब तक, तो ये 600 से 300 ईस्वी तक का है। जैसे कि वो मौर्यों से पहले तक का, मैम नंदवंश तक के इतिहास को हम पढ़ेंगे। दूसरा आता है हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 टू 750 AD तक। तो 300 से 750 ईस्वी तक के इतिहास को, राजनीतिक इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। फिर आएंगे हम पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 750 से 1200 ईस्वी तक के। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करेंगे 750 से 1200 ईस्वी तक के। अब इसको पढ़ने के लिए मटेरियल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसके लिए हम 12th की NCERT का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ पोर्शंस लूसेंट से फास्ट रिवीजन के लिए किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है भारतीय इतिहास, उसका प्राचीन इतिहास वाला जो पार्ट है उससे हम रिवीजन करेंगे वगैरह। अब हम आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे, जिसमें ही है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्राचीन काल के प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक इतिहास का अध्ययन करेंगे इसमें हम, जिसके लिए हम जो बुक का सहारा लेंगे वो VK जैन सर की प्राचीन प्रागैतिहासिक और आद्य इतिहास पे लिखी हुई पुस्तक का अध्ययन करेंगे। एंशिएंट इंडियन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ इंस्टीट्यूशन, प्राचीन भारतीय समाज और जो उसका आर्थिक जीवन था वो कैसा था। इसमें हम बेसिकली हर्ष के टाइम तक के इतिहास को पढ़ेंगे, हर्ष के समय तक का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था लोगों का। उसके बाद जब हम दूसरा टॉपिक है रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट, अब हम यहाँ देखते हैं रिलीजन एंड फिलॉसफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के धर्म और दर्शन का अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में हम। जैसे कि इसमें बोला भी गया इसके सब टॉपिक्स में वैदिक एंड प्योर रिलीजन, वैदिक धर्म और हमारा जो प्योर उस समय का धर्म है उसके बारे में हम बात करेंगे रिलेटेड। जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में हम बुद्ध आए, बुद्ध का टाइम पीरियड क्या था, किन क्षेत्रों में रहे, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेन फोकस जो हमारा होगा रिलीजन और फिलॉसफी पे होगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में अपने दर्शन में क्या दिया है, उनका दर्शन क्या था। इस अप्रोच को हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। अगला टॉपिक है हमारा अर्ली इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अब प्राचीन भारत के हम कला और स्थापत्य का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके सब टॉपिक्स में इन्होंने सिलेबस में बता दिया है कि हमें क्या लेके चलना है और कहाँ तक पढ़ना है, फ्रॉम बिगिनिंग टू गुप्ता पीरियड। तो प्राचीन भारत के शुरुआत से लेकर के हमें गुप्ता पीरियड तक के स्थापत्य का अध्ययन करना है। जैसे कि इसमें हम भीमबेटका की गुफाएं हो गई हैं उनका अध्ययन करेंगे, औरंगाबाद की हो गई हैं एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, मंदिरों में हम भीतर गांव का मंदिर का अध्ययन करेंगे, दशावतार के मंदिर का अध्ययन करेंगे गुप्ता पीरियड के जो हैं। उसके बाद हम अर्ली मिडाइवल इन इंडिया, गुप्त काल के बाद के स्थापत्य का यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें हम खजुराहो के मंदिरों का अध्ययन करेंगे, पुरी के मंदिरों का अध्ययन करेंगे, अलग अलग और भी जो मंदिर हैं वहाँ का अध्ययन करेंगे, गुफाएं हैं एलोवेरा एलिफेंटा की गुफाएं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इन सब को पढ़ने के लिए हम जो जिस बुक का प्रयोग करेंगे यूज करेंगे वो है पृथ्वी शरण अग्रवाल सर की किताब प्राचीन भारतीय आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगला हमारा टॉपिक है एंशिएंट इंडियन पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी, मतलब अभिलेख और लिपि। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण साधन है अभिलेख। अभिलेखों के द्वारा हम राजाओं के जीवन के बारे में जान सकते हैं, उनका शासन क्षेत्र जान सकते हैं, वो दयालु थे या किस प्रकार के राजा थे, वो अपने अभिलेखों में उनका दर्शन हो जाता है। जैसे कि अशोक के अभिलेखों को यहाँ हम पढ़ेंगे, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख को पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का अध्ययन करेंगे, फिर हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख को पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के अभिलेखों का अध्ययन करेंगे कि अभिलेखों में इन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है, उनकी पीढ़ी का पता हमें मिलता है, राजा दानी थे कि नहीं थे, इस तरीके का। अब हम चले हैं दूसरा टॉपिक हमारा है, इसके लिए हम जब KD वाजपेयी सर की प्राचीन भारतीय अभिलेख की पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे।
दूसरा हमारा है एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक्स प्राचीन भारतीय मुद्राएं, राजाओं ने बहुत सारे मुद्राएं भी जारी की हैं। तो सबसे पहली जो हमारी मुद्रा है वो आहत मुद्रा है, आप सभी को पता होगा। फिर उसके बाद सोने के सिक्के आए, चांदी के आए कि इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। कैसे सिक्के जारी किए, जैसे हम यहाँ पे राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए, ये हम जानेंगे। समुद्रगुप्त के बीड़ावाहिनी प्रकार के सिक्के। फिर सबसे पहले सिक्कों पर जो बुद्ध का अंकन है वो किसने किया, तो कनिष्क ने किया। इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हम PL गुप्ता सर की जो किताब है प्राचीन भारतीय मुद्राएं, उसका प्रयोग करेंगे। अब हम वहाँ से आते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन, अगला टॉपिक जो हमारा है। प्राचीन इतिहास में समाज कैसा था, हम लोगों का रहन सहन कैसा था, इसका अध्ययन करेंगे, जिसको कि सब टॉपिक्स में किया गया है। इंडियन कल्चर कॉन्टैक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया। अब यहाँ हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति अपने पैरेलल चलने वाली साउथ ईस्ट एशिया की जो संस्कृतियाँ हैं उनके साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, दोनों में समानताएं क्या है, विभिन्नताएं क्या हैं, वो एक दूसरे से क्या सीख रही हैं, इन सब का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। अब हम आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है हिस्ट्री राइटिंग एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहाँ हम प्राचीन भारत के इतिहास लेखन का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में इतिहास किस अप्रोच के साथ लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये अध्ययन हमारा यहाँ होगा। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। प्राचीन भारत में साइंस और तकनीक का क्या योगदान है। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्राचीन भारत में लोगों ने साइंस और तकनीक का प्रयोग करके अपने जीवन को कैसे बदला है। जैसे आग के आविष्कार को हम ले लें, पहिए के आविष्कार को लेंगे, इसी तरीके से और चीज़ों को हम लेते हुए कि वहाँ कैसे उन लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में चेंज किया है टेक्नोलॉजी को अपना करके। यही हमारा छोटा सा सिलेबस है, जो कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। इस सिलेबस को कंप्लीट करते हुए आप सभी का इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने में मैं आपकी पूरी मदद करूँगी, सिखाऊंगी, समझाऊंगी क्या कैसे हम करेंगे, क्या अप्रोच लेके के चलेंगे, कितना हमें पढ़ना है, क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। अब मैं यहाँ पे आप सभी को अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि CUET PG प्रिपरेशन 2023 के लिए लॉन्च किया गया है DNS के द्वारा। अब हम देखते हैं कि अब मैं ये आपको बता दूं कि आपको कोर्स क्यों परचेज़ करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा आपको इसको लेने से। तो मैं CUET MA AISC एंड आर्कियोलॉजी की आप सबकी मेंटोर नीतू दुबे हूँ। मैं आपको अपने कोर्स की कुछ खासियत बताना चाहूँगी। जैसा कि हमारे कोर्स में है ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगी, सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन मोड पर लाइव चलेंगी। स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से बहुत ही बेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। हम सब ये जानते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के किसी भी पार्ट को या सिलेबस को हम किसी एक बुक से कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत सारी किताबों के निचोड़ चाहिए। किसी में कुछ मिलेगा, जैसे एपिग्राफी के लिए अलग बुक है, न्यूमिस्मेटिक्स के लिए अलग किताबें हैं, तो हम कितनी किताबों को पढ़ेंगे आप लोग। तो उन सभी चीज़ों को निकाल करके एक जगह पे हम आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, अपना बेस्ट स्टडी मटेरियल, जिससे आप स्टडी करके अपने एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करेंगे। तीसरा है हमारा CUET प्रीवियस ईयर सोल्यूशन। तो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस किए गए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, उनका आंसर निकालेंगे, वहाँ उसको समझने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, ताकि वो क्वेश्चन जब रिपीट हो तो हमें उसका आंसर क्विकली याद हो, हम कर पाएँ। चौथी चीज़ है हमारा वीकली ऑनलाइन टेस्ट। हमारे कोर्स में जो भी हम 1 वीक में पढ़ेंगे, एक टॉपिक 2 टॉपिक जो भी पढ़ेंगे, उनसे हम वीक के लास्ट एंड में ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। क्या हमने पढ़ा, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको करने हैं। उसके साथ ही साथ लाइव डाउट सेशन होगा। आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझने में नहीं आ रहा समझ में, या समझ पा रहे हैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीज़ों का डिस्कशन करके उस चीज़ को हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये हमारा अप्रोच होगा। और मैं काफ़ी सालों से जो भी मैंने पढ़ाया है, जो पढ़ाने का मेरा अप्रोच रहा है, उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आगे आप लोगों की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो कोर्स है वो ये हमारे कोर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और हमारे कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी पहले जो प्राइस थी वो 2,999 थी। अभी ऑफ़र प्राइस में ये 1,999 का कोर्स हमारा है, जिसे कि आप DNS के
एडुकेयर ऐप के थ्रू या इस नंबर पे फ़ोन करके कॉल करके पता कर सकते हैं और आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो आप इस कोर्स को परचेज़ करिए और अपनी सफलता में हमारे सहयोग के साथ आगे बढ़िए। हम आपको आपकी सफलता में बहुत ही सहयोग करेंगे, वहाँ तक हम आपको ले चलेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।